गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़े। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की। सर वीकली एनालिसिस जो है हमने फ्राइडे वाले सेशन में कवर कर लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन रहेगा सर, अच्छे से समझना। डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे, फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस मंडे को किस तरीके से मार्केट चल सकती है उसका पूरा कंप्लीट विश्लेषण करेंगे अच्छे से। उसके बाद पुट रेशियो हमें क्या इशारा कर रहा है, डेटा वाला सेशन रहेगा कि भाई डेटा के अंदर क्या रहा, क्योंकि सर प्रो का जो सीक्रेट है ना वो मैं यहां पे रिवील करने वाला हूं। भाई ने तगड़ा गेम खेला है, तो डेटा को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली लेके आता हूं बिना रोके, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। देखो मैं आपको बताऊंगा डेली टाइम फ्रेम के अंदर क्या चल रहा है। फिर 60 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, वीडियो थोड़ी सी जरूर लंबी होगी क्योंकि सैटरडे संडे वाला जो सेशन होता है ना भाई, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर मैं आपको अच्छी लर्निंग दूं। अच्छा ध्यान रखना, अभी 4 बजे, ठीक है, अभी ये वीडियो आप देख रहे हो 12:30 1 बजे, लेकिन 4 बजे मैं और मोहित भाई लाइव आएंगे, सबके लिए आएंगे। कोई इसमें ये नहीं है कि कोई स्टूडेंट्स के लिए आएंगे, कुछ क्वेश्चन था, सबके लिए लाइव रहेगा। 4 बजे रहेगा, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन हमारे रिगार्डिंग, जो भी सेटअप्स के रिगार्डिंग पूछने, कहीं पे आपको साइकोलॉजिकल इशू होता है, वो सब आप पूछने की कोशिश करना। और जितना जो हो सकता है, जितना कवर हो सकता है, मैं सब चीजें वहां पे कवर करने की कोशिश करूंगा। संडे को कोशिश करेंगे कि हम क्या करें, इस तरीके का लाइव वीकली करें, जिससे क्या है कि 3 वीडियो मैं आपको डेली देता ही हूं, ठीक है। तो संडे को लाइव में क्या हो जाएगा, जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे ना वो हम कवर कर लेंगे। कुछ ईटीएफ्स के ऊपर भी बात किया करेंगे, तो इससे क्या है कि आपको ईटीएफ वगैरह की नॉलेज भी रहेगी। तो 4 बजे भाई बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आपको वहां पे मिलेगी, ठीक है। अब भाई डेली टाइम फ्रेम पे हो क्या रहा है उसको देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको क्या समझाया कि भाई ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। कहीं भी इसमें मतलब आपको दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इस ट्रेंड लाइन में। और दूसरा, उसके ऊपर जो रजिस्टेंस जा रहा है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। बीच में कितनी सी जगह है आप देख पा रहे हो, ये कितनी सी जगह है सर, ये जो है ना, ये ठीक है, ये वाली जो जगह आपको दिख रही है, ये वाला यू पैटर्न आपको कंप्लीट होता हुआ नजर आ सकता है। और जितना यहां पे ये देखो, इधर भी यू पैटर्न ही बना था पहले, ये अब थोड़ा और छोटा हो रहा है और थोड़ा सा और छोटा हो सकता है। ये मैंने आपको बहुत पहले बना के दिखाया हुआ है, ये कंप्लीट याद होगा आपको जो लोग जुड़े होते हैं। इसको बोलते हैं, क्या नाम दिया जाता है इसको, वीसीपी पैटर्न। इसको आपको क्या करना है, सर्च करना है खुद से, और इसके बारे में खुद थोड़ी बहुत जानकारी जरूर लेनी है, जिससे क्या है कि देखो कुछ होमवर्क आपको भी करना होता है। यहां पे मेरा काम ना आपको लर्निंग सिखाना है, ठीक है। मेरा पर्पस क्या है कि आपको फिश पकड़ना सिखा दूं, ठीक है। इससे क्या होगा कि कल अगर मैं ना भी हूं तो आप खुद भी उस काम को कर लो, खुद भी अपने लेवल्स जो है क्लियरली निकाल लो, ठीक है, वो ज्यादा जरूरी है। अब मार्केट अगर इस वीसीपी पैटर्न को बना के ब्रेकआउट देती है ना सर, मजे आ जाएंगे। मतलब मजे, मतलब क्या बोलते हैं कि क्या हो रहा है कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है, मार्केट वहां पे पूरा कंप्लीट क्या कर रही है, कंसोलिडेट करके, ठीक है, टाइम बिता के ब्रेकआउट दे रही है। दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। मार्केट इसको जैसे ही ब्रेकआउट देती है, हम 27,000 के दर्शन करने धीरे धीरे जा सकते हैं, और एक बहुत ही अच्छा मूव हम वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है सर, एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि यहाँ पे क्या है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल जैसे बनी थी, इसको हम थोड़ा सा जूम करके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, एक बड़ी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब क्या हो सकता है, जैसे बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे याद है आपको बनी थी, उसके बाद क्या हुआ, 2-3 दिन पॉज रहा, ठीक है। तो हो सकता है कि कल अगर मेरे से कोई पूछे मंडे के लिए, तो मंडे के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग अ पॉज कैंडल, मतलब कि मार्केट थोड़ा पॉज ले सकता है, थोड़ा रुका हुआ ठहर सकता है, थोड़ा थम सकता है। 1-2 दिन अगर मैं यहाँ पे थम जाता हूँ, दैट विल बी अ गुड थिंग, ठीक है। वही वही वाली बात हो गई, ये यू पैटर्न वाला काम ही हो गया। तो इस तरीके से अगर मार्केट कल बनाती है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मंडे के सेशन आई एम एक्सपेक्टिंग इस तरीके का एक ग्रीन बोल लो या रेड बोल लो, इस तरीके का एक कैंडल आई एम एक्सपेक्टिंग। मार्केट एक पॉज टाइप ऑफ कैंडल बना दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो कहीं ना कहीं ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए एक पॉज कैंडल ज़्यादा सही रहेगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट कुछ इस तरीके का कैंडल कल के लिए फॉर्म कर सकती है, ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर मार्केट मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन भी कर देती है, इसके अंदर भी बना देती है, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुल मिला के हमें कैसे रहना है, हमें कुछ भी करके इस वाले, ध्यान रखना कौन से लेवल की बात करूं, राइट डाउन दिस लेवल, 25,880, 25,880। ये भाई साहब अब मतलब जैसे बोलते हैं ना, पत्थर की लकीर होनी चाहिए, इसको टूटना नहीं चाहिए। ये अगर टूटता है तो देन ओनली हम यहाँ पे नीचे के बारे में सोचेंगे। क्लियर है? इसकी बात नीचे के बारे में क्यों सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिक्कतें हुई हैं, ठीक है, बहुत बार यहाँ पे प्रॉब्लम आई है। तो हमें क्या करना है, इसको होल्ड करना है, चाहे वो वीकली टाइम फ्रेम पे हो, चाहे वो डेली टाइम फ्रेम पे हो। तो ये हमारा होल्ड हो जाता है, बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं सर 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें क्या समझ में आ रहा है। देखो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर आप अगर ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, इसको हम 60 मिनट टाइम फ्रेम बोलते हैं भाई, ये आप देख सकते हो।
यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, अगर मैं इस जगह पे दिख रहा हूँ तो एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट के पास में ये एक सपोर्ट एरिया था और ये एक सपोर्ट एरिया था, ठीक है, समझ रहे हो, इसको इस तरीके से हम थोड़ा सा और ऊपर कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब आप देखोगे दिस इज द एरिया जहाँ से बाउंस आया मार्केट के अंदर, दिस इज द एरिया जहाँ से बाउंस आया, यही एरिया था जहाँ से बाउंस आया, पहले ये एरिया था जहाँ से रेजिस्टेंस था, सीधा गैप अप ओपन होकर मार्केट ओपन हुआ था, ठीक है, बहुत सही। अब इसको जो नीचे वाले लेवल्स हैं वो भी हमने कवर कर दिए, ठीक है सर, बढ़िया एकदम, कहीं को दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, ऊपर के साइड क्या दिख रहा है सर, ऊपर के साइड हमें सेम चीज़ दिख रही है, लेकिन वो इस तरीके से दिख रही है, ठीक है, ये देखो दिख रही है कि नहीं दिख रही, हल्की सी टिल्ट है, ये कोई दिक्कत नहीं, हल्की सी टिल्ट है सर, ये ध्यान रखो, है ना, ये है ना। अब इसका ही मैं क्लोन लेके ये बना दिया। अब हमें क्या समझना है कि सर यहाँ पे क्या हुआ है, रिजेक्शन आया है, यहाँ पे एक स्विंग बना, मार्केट ऊपर गया, वापस यहीं से नीचे आया, फिर ऊपर से यहीं से वापस नीचे आया, ठीक है, क्लियर है। अब क्या है, एक बार और बहुत हाई चांस है कि हम यहाँ से वापस नीचे आ जाएं, वो 26,000 पे क्या है, हम सपोर्ट लेके वो नजर आए, ठीक है। अगर 26,000 पे हम सपोर्ट लेते हैं, हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी जगह होगी, ये बोलूँगा गोल्डन एरिया है कि यहाँ पे हम सपोर्ट ले लें। 26,000 पे ओआई भी बहुत बढ़िया है, बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई दिख रहा है, तो क्या हो सकता है 26,000 कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग जोन। मार्केट एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना रहा है, ठीक है, और अगर उसके अंदर क्या है, कल की डेट में अगर इस तरीके का मार्केट रहता तो क्या हो जाएगा, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप आते हो तो डेली टाइम फ्रेम पे इनसाइड बार कैंडल हो जाएगी, अगर इसके अंदर ही बनाया गया तो ये कुछ इस तरीके की कैंडल बन जाएगी और ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट होगा तो फिर बल्ले बल्ले वाला मूव आ सकता है, कहीं ना कहीं अपना पूरा यू पैटर्न कंप्लीट हो सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो देखने वाली बात क्या है कि मार्केट क्या कर सकता है, इस ट्रायंगल को, ठीक है, अभी क्या है, ट्रायंगल कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट क्यों नहीं है कि सर यहाँ से रिजेक्शन आया, यहाँ से भी रिजेक्शन आया, एक बार यहाँ से भी रिजेक्शन आ जाता है, ठीक है, वो सपोर्ट एरिया ये भी हो सकता है, ठीक है, ये वाला एरिया भी सपोर्ट एरिया है आपका, तो ये आप यहाँ सपोर्ट ले ले या फिर ये पूरा नीचे आके 26,000 पे ले ले, दोनों ही अच्छे सपोर्ट हैं। 26,100 का सपोर्ट भी अच्छा है जो कि आपका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, ये आप देखोगे ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अच्छे से दिख जाएगा, मैं दिखा भी दूंगा आपको, ये इस एरिया पे अगर ये यहाँ पे आके आ जाता है तो ये थोड़ा सा टिल्ट हो सकता है ट्रायंगल अपना, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्लैट बना हुआ है यहाँ से नीचे की साइड से, तो ये थोड़ा सा टिल्ट हम कर सकते हैं। ये एरिया जो है ना, ये भी एक गोल्डन एरिया है, 26,075, ठीक है, 26,075, या तो मार्केट यहाँ थम जाए बहुत अच्छी बात होगी, नहीं थमता तो 26,000, ये तो भाई गोल्डन एरिया है, यहाँ से मार्केट अपना रिवर्स करे तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट कल कुछ इस तरीके से कर सकता है। यहाँ पे क्या होगा, देखो ये आप दिख रहे हो, ये प्यारा सा शोल्डर बनाया था, ये प्यारा सा हेड बनाया था, ये शोल्डर बनाया था, ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद अगर ये रिटेस्टिंग डन कर देता है, ये आपकी रिटेस्टिंग डन हो गई, मान के चलो इस तरीके से ये रिटेस्टिंग डन हुई, तो बल्ले बल्ले वाला मूव जैसे बोलते हैं ना, बल्ले बल्ले वाला मूव 26,100 26,300 यहाँ तक का हमें मिल सकता है। यहाँ पे हमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को भी डाउट है 4 बजे अभी बैठ रहे हैं, मैं और मोहित भाई आ रहे हैं, टेंशन मत लो, जो भी डाउट होगा, ठीक है, वो सब आपके दूर करने की कोशिश करेंगे। देखो भाई बहुत आराम से बैठना और जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है ना वो भी आप प्रिपेयर करके रखो और नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ आर यू एक्साइटेड फॉर दैट और नॉट, ठीक है, आप उसके लिए एक्साइटेड हो या नहीं हो। तो एक जो मुझे पॉसिबिलिटी दिखती है, मुझे दिखती है कि मार्केट यहाँ तक आ जाए 26,150 26,050 26,075 या 26,000, ये वाली एक जोन ऐसा है जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, वेरी स्ट्रॉन्ग जोन है। यहाँ से मार्केट अगर तोड़ता है ये रिटेस्टिंग कंप्लीट करके तो एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 26,300 तक का, ठीक है सर, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है भाई, बिल्कुल क्लियरली बना लो, बिल्कुल अच्छे से बना लो। यहाँ पे ये देखो, ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसका ही क्लोन मैंने बनाया यहाँ पे, और मैं बहुत ज्यादा लेट नहीं करूंगा क्योंकि फिर आपको ये ना हो कि हाँ भाई वीडियो लंबी हो रही है, मुझे चाहिए होता है कि वीडियो शॉर्ट में हम चीजें क्लियर करें, ठीक है। ये आप देख रहे हो बिल्कुल क्लियरली बन गया है ना। और अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे लग रही है, एक तो सर ये जोन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, ये हमारा क्लियर है। दूसरा हमारे पास ये वाला जोन है, ठीक है, और बस यही ठीक है ना, हमारे लिए बहुत है ना। अब आप यहां तक की मार्केट को देखो, इससे पहले वाला मार्केट से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इससे पहले वाले मार्केट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यहां तक का मार्केट, इसकी बात करूं मैं, ये आप देख रहे हो, यहां तक के मार्केट की बात करूं, इससे पहले कुछ भी हुआ हमें कुछ नहीं, मतलब ये है, ठीक है। यहां पे क्या बनाया, शोल्डर बनाया, यहां एक हेड बनाया, ठीक है, यहाँ एक शोल्डर बनाया है ना। मार्केट इससे पहले क्या करा, गिर रही थी, इसके बाद क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट बाद ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब क्या हो सकता है सर, वापस आ जाओ एक बार आप रिटेस्टिंग करने, ठीक है। आप रिटेस्टिंग करने आते हो ना 26,100 26,75, ये वाला जोन भाई इससे पावरफुल जोन नहीं है कोई, मतलब इस लेवल पे क्योंकि है 26,075 का भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, चाहे वो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हो जाए, चाहे वो आप डेली टाइम फ्रेम पे देख लो, चाहे आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लो, ये रिटेस्टिंग डन हो जाएगी। रिटेस्टिंग डन होती है तो बल्ले बल्ले वाला मूव आ सकता
सकता है फिर ये 26,300 तक, ये आपका जो हाई दिख रहा है ना, फिर हम इसको अचीव करते हुए नजर आ सकते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट ये कुछ कर सकती है। ठीक है सर, यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट सीधा इसको ब्रेक करने की कोशिश करे। अगर ये इसको ब्रेक करने की सीधी कोशिश करता है, करने दो, छोड़ देना, बिल्कुल जल्दबाजी मत मचाना। आई एम एक्सपेक्टिंग कि उसके बाद वो वापस आए और इसको एक बेस बनाए, ये वाले जो रजिस्टेंस को एक बेस बनाए, एक सपोर्ट यहां क्रिएट करे। ठीक है, जैसे ही वो एक बार सपोर्ट क्रिएट करता है 26,200 पर, ठीक है, 26,200 की बात करूं, 26,200 पे जब वो बेस क्रिएट करेगा, देन ओनली हम सोचेंगे कि हाँ सर इसने बेस क्रिएट किया है, अब हम ऊपर के बारे में सोच सकते हैं। और मार्केट कहां तक जा सकती है? 26,300 तक। तो क्या हो सकता है सर? हमें बेस का इंतजार करना है, सीधा नहीं कूदना। मार्केट अगर रिटेस्टिंग करने बेस बनाएगा, देन ओनली हम यहां पे सोचेंगे, या फिर वो इस तरीके से यहां पे आ जाता है, देन ओनली मैं यहां पे सोचूंगा। अब क्वेश्चन ये आता है सर नीचे के बारे में कब सोचा? नीचे के बारे में जब तक हम इस लेवल को एक बड़ी रेड कैंडल से नहीं तोड़ते तब तक मत सोचना। यहां पे जैसे ही रेड कैंडल बनाएगा, देन ओनली मैं सोचूंगा कि हाँ भाई ये अब एक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट जो आपका स्ट्रॉन्ग आएगा वो इस लेवल पे आएगा। ठीक है, ये लेवल जो है आपका 25,980 का, यहां पे हम फिर सीधा सीधा सोच सकते हैं मार्केट आ सकता है, और नीचे जाता है तो फिर ये पूरा कंप्लीट कर सकता है 25,880 वाला जो लेवल है, इसको सपोर्ट। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मार्केट को यहां पे आए, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाए। ठीक है, बड़ी सी रेड कैंडल बनाए, बिल्कुल जल्दबाजी मत करना, तोड़ने दे उसको। तोड़ने के बाद यहां पे आए, इसको रिटेस्टिंग डन करें। ठीक है, जैसे ही रिटेस्टिंग डन करता है, ये वाला एरिया होगा जहां पे फिर हम इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं और शार्प फॉल दिख सकता है। फिर हमें फिर एक बार यहां पे सपोर्ट लेके यहां पे वापस और फ्री। तो ये पॉसिबिलिटी है नीचे जाने की। इससे पहले मैं नीचे जाने के बारे में नहीं सोचूंगा। यहां पे आप रिटेस्टिंग डन करोगे, देन ओनली मैं नीचे के बारे में सोचूंगा, और ये वाली ट्रेंड लाइन फिर यहां पे बनेगी। इसके लिए आपको क्या करना है? टेलीग्राम ज्वाइन करके चलना है। टेलीग्राम पे क्या होता है, ये सब चीजें वहां पर मैं ट्रेंड लाइन जो बन रही होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, स्पेसिफिकली निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सर यहां में किसी में भी कोई डाउट नहीं लग रहा हो तो एक बार वीडियो को सब के सब मिलकर लाइक कर दो। एक बार 1 सेकंड लगेगा, लेकिन भाई मेरी मेहनत को फल मिल जाता है जैसे ही आप वीडियो को लाइक कर देते हो, जैसे ही आप प्यारा सा कमेंट करते हो ना। हर एक कमेंट को पढ़ता हूं मैं, हर एक सिंगल कमेंट को पढ़ के रिप्लाई करता हूं, तो प्यारा सा कमेंट जरूर करना। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन में मुझे क्या दिख रहा है, बहुत ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा आपसे। ऑप्शन चेन के अंदर जो दिख रहा है वो मैं दिखा देता हूं। 81,000 का हुआ, यहां हुआ है। अच्छा सर, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 91,000 का इधर है। अभी डेटा पे भी चलेंगे तो आपको पता है 26,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और 26,100 पे भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, तो ये दोनों भाई तगड़े सपोर्ट रहेंगे जिसके टूटने के चांस कम है, जो कि मैंने आपको प्राइस सेक्शन में भी समझा दिया। ऊपर की साइड बात करेंगे 26,400 पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, जो मार्केट को बहुत ज्यादा अच्छे से होल्ड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसके ऊपर जाए मार्केट वो थोड़ा सा कम दिखता है। अभी हम लोग कहीं फंसे इस एरिया में, नीचे की साइड जाएंगे 26,100 पे हमें सपोर्ट मिल जाएगा, ऊपर की साइड जाएंगे 24,400 पे हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। ठीक है सर, इसमें बहुत ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 1.2 का पोर्टफोलियो रेशियो है, तो इशारा कर रहा है 1.2 का पोर्टफोलियो रेशियो मुझे इशारा कर रहा है कि मैं बैलेंस हूं। अभी अगर मार्केट सीधा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, एज वाई एक्सपेक्टेड, कि अगर मार्केट सीधा ऊपर जाने की कोशिश करे तो हमें थोड़ा सा बाउंस की कोशिश करनी है। बाउंस यहां पे जैसे ही आता है तो क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगा, या सीधा बाउंस आता है तो भी ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये एरिया या फिर ये एरिया से हम ऊपर की साइड सोच सकते हैं। नीचे का प्लान भी मैंने आपको समझा चुका हूं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डेटा की। डेटा भाई साहब क्या बता रहा है? भाई क्या हुआ, प्रो ने भाई बहुत तगड़ी वाली बाइंग की। ठीक है, याद है पिछले 4-5 दिनों से अच्छी बाइंग चल रही थी। मैंने आपको बार बार बोला था कि भाई बड़ा मूव आ सकता है, एक बड़ा मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ऑल टाइम हाई की भी मैंने बात की थी। ठीक है, मैंने ये भी आपको लिखा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये सब चीजें जो मैंने क्यों बताई थी, क्योंकि ये साहब जो है ना, ये भाई साहब इसने बड़ी खरीदारी स्टार्ट की थी। ये देखो 7.81 एक ही दिन में खरीद लिया था। तो मैंने आपको बोला था कि मार्केट के अंदर मूव आ सकता है। अब क्या हुआ, इसने एकदम से अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी। भाई ठीक है, भाई ये भाई साहब क्या करते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता है प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होते हैं, चाहे प्राइवेट ये हो, क्लाइंट या पब्लिक हो, और चाहे हमारा प्रो हो। और अब किसके पास गया माल, सीधा 5% खरीदा है सीधा, जो हमें डीएस का डर बना हुआ था ना। क्योंकि मैं भाई बार बार बोला था इसका डर है। क्यों? क्योंकि देखो दो ही बाल्टी है हमारे पास में, दो ही हमारे पास में जिसे बोलते हैं ना कि बड़ी चीजें हैं, और ये लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। इन्होंने आज के लिए माल नहीं खरीदा, इसने 20 दिन के लिए नहीं खरीदा, इसने आने वाले 1 साल के लिए खरीदा है। तो ये चीज थोड़ा सा हमें समझना पड़ता है। इसकी खरीदारी मार्केट के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, अल्ट्रा पॉजिटिव है। और प्रो ने एफआईएस ने भी खरीदारी की है, चाहे वो कैश मार्केट के अंदर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, मुझे भी तगड़ा पॉजिटिव है। और ये भाई साहब थोड़े से मेरे लिए अब वेट एंड वॉच में चले जाएंगे। 50 से ऊपर अभी मैं इसको नेगेटिव में नहीं रख सकता, क्योंकि क्या है, अभी मूव पूरा नहीं हुआ। अगर मूव पूरा हो चुका होता तो एक साथ में हमने भी देखा था रिसेंट में, आपको याद होगा 28% की सेलिंग की थी भाई ने, 28% की। तो डेटा को जो हल्के में लेते हैं ना भाई, उनको बता दूं डेटा बहुत काम की चीज है। अगर आप प्राइस सेक्शन को डेटा के साथ जोड़ दोगे ना, मेरी एक एक वीडियो में भाई साहब बहुत पावर है।
प्राइस एक्शन को जो डेटा के साथ जोड़ देगा ना, मैं देखो क्या होता है, कुछ लोगों को क्या चाहिए, कुछ लोगों को बस ऐसा चाहिए कि सर ये बता दो कौन सा कॉल बाय करें, कौन सा पुट बाय करें। भाई ये बताने नहीं बैठा मैं, ठीक है, ये तुम्हारा रिस्क है, तुम कौन सा कॉल या पुट बाय करते हो, ठीक है, वो तुम्हारा काम है, वो मेरा काम नहीं है। मैं यहाँ पे कॉल या पुट देने वाले नहीं हूँ, मेरा काम है आपको सिखाना, मेरा पर्पस यहाँ पे आपको सिखाना है, जिससे क्या है कि अभी आप सीखोगे ना कि हाँ भाई ये ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, ठीक है, तब जाके क्या होगा, बहुत सारे जब केस स्टडी आप पढ़ लोगे, समझ लोगे, तब जाके आपका दिमाग प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा कि अच्छा ऐसा होता है तब ये चीज़ हम कर सकते हैं, या ऐसा होता है तब हम वो चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा काम ये चीज़ देना नहीं है, ना मैं कभी दूंगा, ना मैंने कभी टेलीग्राम पर भी दी है, ना मैंने कभी यूट्यूब पे दी है, ठीक है। इस चीज़ को आपको क्लियर पता होना चाहिए, इससे क्या है कि आपको पता हो कि मैं देख क्यों रहा हूँ। कुछ लोग जो टिप्स और इसके लिए देख रहे हैं, बिल्कुल मत देखो, जो उस लर्निंग के लिए देख रहे हैं, जो सीरियस हैं, वही लोग देखो, तो ज़्यादा अच्छा इसके अंदर उनको बेनिफिट मिलेगा। बात करते हैं कैश मार्केट की, क्या रहा था कैश मार्केट के अंदर 438 करोड़ मात्र, बहुत ही कम की बिकवाली हुई। इसके सामने लगभग 4189 करोड़ की खरीदारी इन्होंने की थी कैश मार्केट में, किन्होंने DIs ने, ठीक है, 235 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर के अंदर खरीदा था FIs ने, और स्टॉक फ्यूचर के अंदर आपका 1405 करोड़ का खरीदा था। तो लगभग लगभग आप देखोगे तो 1700 करोड़ की खरीदारी, मतलब 1200 करोड़ के आसपास की नेट जो है खरीदारी की है, ठीक है। लगभग 1200 करोड़ की नेट खरीदारी करके क्या बता रहे हैं, लगभग 1200 करोड़ की खरीदारी करी है, और ये दिखा रहे हैं अपने कॉन्फिडेंस को। उसके सामने लगभग 4189 करोड़ की बिकवाली जो है कौन करता हुआ नजर आया है, DIs करते हुए नजर आया। तो ये भैया सॉरी खरीदारी करते हुए नजर आए, तो दोनों ही तगड़े वाले पॉजिटिव हैं कैश मार्केट में। भाई ये जो चीज़ है ना, ये समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है। 4.7% घट के यार विक्स, भाई साहब सही में ये डर है, ये नेगेटिव है, ये ध्यान रखना। बाकी हम कल कवर कर लेंगे सुबह 7 बजे, टेंशन मत लो। 0.6% आपका निफ्टी बढ़ा था और 0.5% आपका सेंसेक्स भी बढ़ा था। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को वीडियो जो है थोड़ा सा ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, मैं हल्का सा इसको समझा देता हूँ। स्पेसिफिकली 15 मिनट टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम पे इसको कवर कर लिया था पहले मैंने, लेकिन फिर मैं यहाँ पे आपको कवर कर देता हूँ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है ये वाला एरिया। मार्केट क्या कर सकती है, वापस से आ सकती है और इस वाले एरिया को सपोर्ट की तरह ट्रीट कर सकती है, ठीक है। ये अपना ये वाला जोन रहेगा, और इसको मैं ऐसे करके फिर दोबारा बना सकता हूँ। एक हॉरिजॉन्टल क्लोन ले लिया मैंने इसका, ठीक है, ये मैंने इसका क्लोन ले लिया यहाँ पे, और ये मैंने इसको बना दिया, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब देखो आपको ये तो समझ में आ गया, ये चीज़ मैंने बना दी है बड़े आराम से। अब क्या हो सकता है, मार्केट क्या कर सकता है, वापस से आ सकता है इस एरिया पे 59,500 पे, ठीक है। 59,500 पे हम लोग क्या ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं, और ये एरिया रहेगा जहाँ पे हमारी रिटेस्टिंग डन हो जाएगी। एक तरह से ये जो हमारा शोल्डर, ये हमारा हेड, और ये एक और शोल्डर बनाने की कोशिश जो की थी इसने, हालांकि पूरे अच्छे से नहीं बना पाया। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिटेस्टिंग डन कर सकते हैं, बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं 60,100 तक का, यहाँ तक का एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब हम यहाँ पे रिटेस्टिंग करेंगे, ठीक है। और अगर ये क्या करे, इसको तोड़ के बहुत बड़ा एक रेड कैंडल बना दे, इफ ये पॉसिबल है, और फिर मार्केट इस एरिया पे आ जाए, तो ये और भी ज़्यादा गोल्डन जोन हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या है, बार बार इधर से ही बाउंस आया है, इधर से ही बाउंस आया है, बार बार इधर से ही बाउंस आया है, बड़े मूव आए हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो मार्केट यहाँ से और डबल बॉटम बना के कुछ ऊपर की साइड जा सकता है। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी कैन फॉर्म अ डबल बॉटम टाइप ऑफ प्राइस एक्शन यहाँ पे, जिसको हम एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप ऐसा समझ में आया। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।